तो अगले 3 महीने में ये जो चैप्टर्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ हर सब्जेक्ट के, इन पे बहुत अच्छा फोकस आपको करना है। कौन से हैं वो चैप्टर सर जी? तो देखिए, सबसे पहले आना चाहूँगा अकाउंट्स के ऊपर। अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, हायर परचेज, इंश्योरेंस क्लेम, ये वाला जो सेक्शन है ना आपका, यहाँ से कम 50 नंबर का पेपर देखने को मिलता है। आप पिछले 7-8 अटेम्प्ट, 9 अटेम्प्ट, 10 अटेम्प्ट उठा के देख लो, यहाँ से आपका 50 मार्क्स का पेपर आता है। लॉ में सबको पता है अदर लॉज में से 40 नंबर का पेपर आना ही आना है, तो इसको क्यों छोड़े भाई। कॉस्टिंग में मार्जिनल बजट स्टैंडर्ड ABCD, कम से कम 40 नंबर का पेपर यहाँ से देखने को मिलता है, इसको किसी भी बच्चे ने इग्नोर नहीं करना। टैक्स में GST 40 मार्क्स। एडवांस में अगर बात करूँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसोप, बायबैक, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, कम से कम 45 नंबर का पेपर यहाँ से आपको जो है एडवांस अकाउंट्स में देखने को मिलता है। ऑडिटिंग में चैप्टर 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 50 से 55 नंबर का पेपर जनरली आपको यहाँ से देखने को मिलता है। EIS में चैप्टर 2, 4, 5, 25 से 35 नंबर, और SM में चैप्टर 1, 2, 3, 4, 6, 30 से 35 नंबर। FM तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लिवरेज 25 से 30 नंबर, और पूरी इको 40 नंबर। तो टोटल लगभग 70 नंबर की कवरेज हमको यहाँ से मिल जाती है। तो इन चैप्टर्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, क्योंकि अगर आपने सिर्फ ये चैप्टर्स भी बहुत अच्छे से कर लिए ना, बिलीव मी, आप इन चैप्टर्स को अच्छे से करने का मतलब क्या है, पूरे अच्छे से नोट्स देख लो, नोट्स बना लो, इनके टेस्ट दो, एनालाइज करो, उसके बाद फुल कोर्स मॉक टेस्ट दो। देखो इन चैप्टर्स के बेसिस पे ही कितने नंबर आ रहे हैं। आप देखोगे 400 का क्राइटेरिया आपका सिर्फ इन चैप्टर्स को करने से ही फुलफिल हो जाता है। अब बाकी आपकी इच्छा है, मैंने तो लिख दिया, डोंट इग्नोर दीज चैप्टर्स टू गेट सक्सेस इन CA इंटरमीडिएट एग्जाम्स। नाउ नेक्स्ट इज योर कॉल कि आप क्या करना चाहते हैं। और आप सोचते हो एक रिवीजन 2 रिवीजन करने से हो गया, ऐसा नहीं होता। हर बच्चा जो है कोई ना कोई स्पोर्ट्स देखता होगा, शायद किसी को चेस अच्छा लगता हो, किसी को क्रिकेट, किसी को फुटबॉल। आप उन प्लेयर्स को सुन दी, हर मैच से पहले चाहे वो फुटबॉल का है, चाहे क्रिकेट का है, चेस का है, वो जो है खूब प्रैक्टिस करते हैं। जबकि वो नंबर 1 पर है तब भी प्रैक्टिस करते हैं। क्यों? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऐसे ही नहीं बोला गया, प्रैक्टिस चाहिए। 1 मिनट भी आप लोगों के साथ क्या होता है, एक बार चैप्टर पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, एंड यू थिंक कि वो आपकी ग्रिप में आ गया है, और चौथा दिन आप अपना वेस्ट कर देते हैं। नो, जब तक वो चैप्टर इतना स्ट्रांग ना हो जाए कि जैसे आप आज ABCD सुनाने को बोलूँ A से लेके Z तक, तो क्या आपको रिवाइज करना है? नहीं, अब ऐसे सुनाएंगे ABCDEFGHIJK L M N, है ये सुनो। तो सेम वे, जब तक चैप्टर उस लेवल तक प्रिपेयर ना हो जाए कि आपको किताब खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, वो कॉन्सेप्ट्स, वो जो उसके सेक्शंस हैं, जो उसकी थ्योरीज हैं, जो उसके प्रैक्टिकल्स हैं, वो आपके इतने दिमाग में फ्लुएंसी के साथ ना बैठ जाए, तब तक आपको रिवीजन करने की ज़रूरत होती है। जो आप पूछते हैं ना कितनी रिवीजन चाहिए, तो आज इस क्वेश्चन का भी मैंने आपको जवाब दे दिया कि आपको इतनी रिवीजन चाहिए कि जब तक वो कॉन्सेप्ट्स, वो थ्योरी, वो प्रैक्टिकल एकदम फ्लुएंटली ABCD की तरह आपके दिमाग में ना बैठ जाए और आपको रिवीजन की ज़रूरत ना हो, तब तक जो है आपको रिवाइज करते ही रहना है। देयर इज़ नो डेडलॉक फॉर दैट, देयर इज़ नो नंबर फॉर दैट कि कितनी रिवीजन से हमारा काम हो जाएगा। ये 2 चीज़ें जो है करनी ही करनी है। इसके बाद जो है बैलेंस टाइम आपके पास जो बचेगा, इस बैलेंस टाइम के अंदर जो है अपना रेस्ट ऑफ सिलेबस आप करिए। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा समय जो है आप सिलेबस करने को आप नहीं दे सकते हैं। जो बच्चे खासकर बोथ ग्रुप दे रहे हैं, वो जो है कम से कम 2.5 महीने पहले फ्री हो जाए, और जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं वो कम से कम जो है 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले जो है वो फ्री हो जाए। तो कि वो जो लास्ट का टाइम है उसमें आपने जो है खूब सारी रिवीजन करनी है और फुल कोर्स मॉक टेस्ट पेपर लिखने हैं। हर सब्जेक्ट के टारगेट बना लीजिए कि कम से कम जो है आपने 5 मॉक टेस्ट पेपर फुल कोर्स के लिखने ही लिखने हैं। तभी आप एग्ज़ाम के अंदर एक स्पष्टता के साथ बैठ सकते हैं, और जो आपको क्लैरिटी चाहिए एग्ज़ाम निकालने के लिए, थॉट्स के अंदर, अपनी एनर्जीज़ के अंदर, वो आपको मिलेगी जब आप उसको एक सुटेबिलिटी के साथ टाइम देंगे। तो बस यही जो है बातें मैं सभी बच्चों को कन्वे करना चाहता हूँ। आप ये करिए लास्ट के 70 to 90 डेज़ में, और इस तरीके से आप लोग रिवाइज़ करिए।